वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न शहरों और संस्थाओं के परिवर्तित नाम देखने वाले हैं। चूँकि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य ही इस तरीके का बनना है, तो इस टॉपिक को भी हम लोग फटाफट से कवर कर लेते हैं। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा तो आपके एक साल के अंतर्गत जितने भी शहरों और संस्थाओं के परिवर्तित नाम हैं वो एक ही जगह कंपाइल रहेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है आपका .5140। .5140 द्रास क्षेत्र में इसका जो परिवर्तित नाम है ये गन हिल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? गन हिल कर दिया गया है। याद रखिएगा कि परिवर्तित नाम जो है वो क्या कर दिया गया है, और पहला जो नाम था, जो पिछला जो नाम था वो क्या था। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए नया नाम देकर पुराना नाम, तो आपको पता होना चाहिए कि नया नाम क्या है और पुराना नाम क्या था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, जो कि आपके इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। जिसका जो परिवर्तित नाम है वो सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया है। सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। क्या रखा गया है? सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड रखा गया है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, जो है आपका राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान का जो नाम परिवर्तित करके रखा गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा गया है। क्या रखा गया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा गया है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो आपके लिए। एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा, सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट है आपका शिवपुरी ग्राम पंचायत, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो शिवपुरी ग्राम पंचायत का जो नाम परिवर्तित करके रखा गया है वो कुंडेश्वर धाम रखा गया है। क्या रखा गया है? कुंडेश्वर धाम रखा गया है। नेक्स्ट है आपका बाबई। बाबई भी आपके मध्य प्रदेश में है, और बाबई का जो परिवर्तित नाम रखा गया है ये माखन नगर रखा गया है। क्या रखा गया है? माखन नगर रखा गया है। ध्यान से आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट है, इस वजह से आपका महत्वपूर्ण है। आपको एमपी में 3 जगह याद रखनी है। पहला तो शिवपुरी का याद रखना है कि शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम कुंडेश्वर धाम रखा गया है। दूसरा बाबई का नाम माखन नगर रखा गया है। और तीसरा आपको याद रखना है होशंगाबाद। किसका? होशंगाबाद जो है आपका, होशंगाबाद नगर का नाम जो परिवर्तित करके रखा गया है ये भी आपके मध्य प्रदेश में एमपी में है। और इसका नाम जो परिवर्तित करके रखा गया है वो नर्मदापुरम रखा गया है। क्या रखा गया है? नर्मदापुरम रखा गया है। इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है कि होशंगाबाद नगर जो वर्तमान में एमपी में है, इसका जो परिवर्तित नाम है वो नर्मदापुरम रखा गया है। तो एमपी में आपको 3 जगह याद रखनी थी, तीनों आपके सामने है। नेक्स्ट है आपका केवड़िया रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का जो परिवर्तित नाम है वो एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। क्या रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। और ये केवड़िया जो रेलवे स्टेशन है ये आपके गुजरात में है, तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर है, गुजरात में है। और इसका जो परिवर्तित नाम है वो एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका मैनपुरी सैनिक स्कूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी के आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैनपुरी सैनिक स्कूल जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, और इसका जो परिवर्तित नाम है वो जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल है। इसका नया नाम क्या रखा गया है? जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। किसका नाम? मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम। नेक्स्ट है आपके सामने जवाहरलाल नेहरू मार्ग। ये जवाहरलाल नेहरू जो मार्ग है इसका जो परिवर्तित नाम है वो आपका क्या रखा गया है? याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। सिक्किम में है आपका जवाहरलाल नेहरू मार्ग। जवाहरलाल नेहरू मार्ग का जो नाम रखा गया है नया, नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। नेक्स्ट है आपका झांसी रेलवे स्टेशन, जो कि आपके झांसी में है। तो झांसी रेलवे स्टेशन का जो परिवर्तित नाम है वो आपका रखा गया है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्या रखा गया है? वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम। बिहार मखाना आपको मैंने जब जीआई टैग पढ़ाया था, अगर आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट्स ने जीआई टैग वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। जीआई टैग से संबंधित सारे डाउट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। उसमें मैंने बताया था कि बिहार मखाना जो है इसका जो नया नाम रखा गया है वो मिथिला मखाना रखा गया है। क्या रखा गया है? मिथिला मखाना रखा गया है बिहार मखाना का। कहाँ पर आपका ये फेमस है? तो ये आपका बिहार में है, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो नया नाम रखा गया वो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? तो ये जो है आपका, आप सभी को पता होगा कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड में है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका जो नया नाम रखा गया है वो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नया नाम रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। क्या रखा गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका परिवर्तित नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। हिसार हवाई अड्डा,
जिसका नाम जो नया नाम रखा गया है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। हिसार हवाई अड्डे का नया नाम क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा सीधा सीधा, तो याद रखिएगा महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और हिसार हवाई अड्डा ये है आपका हरियाणा में, कहाँ पर है, हरियाणा में है, याद रखिएगा हरियाणा में है हिसार हवाई अड्डा। ठीक, याद रखिएगा इसको, इसका जो नया नाम रखा गया महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। नेक्स्ट है आपका मियों का बाड़ा, इसका जो नाम रखा गया है ये आपका महेश नगर रखा गया है, और ये आपका कहाँ पर है, ये आपके राजस्थान में है, याद रखिएगा आप लोग राजस्थान में। नेक्स्ट है नवी मुंबई एयरपोर्ट का जो नया नाम रखा गया है बाल ठाकरे एयरपोर्ट रखा गया है। क्या रखा गया है, बाल ठाकरे एयरपोर्ट, याद रखेंगे आप लोग। मूव करते हैं आगे। आगे आप सभी के सामने है मोहाली हॉकी स्टेडियम। मोहाली हॉकी स्टेडियम जो है इसका जो परिवर्तित नाम है वो है बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। क्या है, बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। तो ये कहाँ पर है, ये आपके पंजाब में है, पंजाब में, याद रखिएगा पंजाब में है, जिसका नाम रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। ठीक है, गो एयर का जो नाम रखा गया है नया नाम वो गो फर्स्ट रखा गया है। गो एयर का नया नाम गो फर्स्ट है। क्या है, गो फर्स्ट है। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जो आपका मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी फेमस है। इसका नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। का क्या रखा गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। आगे स्टेडियम लिखा है, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ अभी। ठीक, तो याद रखिएगा इसका जो नया नाम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जो कि आपके मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाने जाते हैं, इनका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ पर है, अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है, याद रखिएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक, नेक्स्ट है आपका होशंगाबाद। अभी आपको बताया है होशंगाबाद आपका कहाँ पर है, बताया गया आपको एमपी में है, जिसका नया नाम रखा गया है नर्मदापुरम। नेक्स्ट है आपका किंग्स 11 पंजाब का नया नाम रखा गया है पंजाब किंग्स रखा गया है। क्या रखा गया है, पंजाब किंग्स रखा गया है। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नया नाम बाबा साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान रखा गया है। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नया नाम है बाबा साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। और ये कहाँ पर है, तो ये आपके महाराष्ट्र में है। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। याद रखना है कौन कहाँ पर है। हावड़ा कालका मेल, जिसका नाम रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस। हावड़ा कालका मेल का नया नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है हावड़ा कालका मेल का नया नाम क्या रखा गया है, नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। अयोध्या हवाई अड्डा, जो कि आपके यूपी में ही है, इसका नया नाम रखा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। क्या रखा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। ठीक, नेक्स्ट है आप सभी के सामने मुडवाडी का जो नया नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश में है, बनारस रखा गया है। क्या, बनारस रखा गया है। आपका दांदूपुर रेलवे स्टेशन कहाँ, ये आपका यूपी में ही है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है दांदूपुर रेलवे स्टेशन। इसका जो नया नाम रखा गया है वो माँ बराही देवी धाम रेलवे स्टेशन रखा गया है। क्या रखा गया, माँ बराही देवी धाम रेलवे स्टेशन रखा गया है। मजीरहाट ब्रिज, मजीरहाट जो ब्रिज है इसका जो नया नाम रखा गया है जय हिंद ब्रिज रखा गया है। क्या रखा गया है, जय हिंद ब्रिज। ये कहाँ पर है, तो ये आपके कोलकाता में है, कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा। मजीरहाट ब्रिज का जो नया नाम रखा गया है ये आपका जय हिंद ब्रिज रखा गया है। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे आपके कुछ और हैं। जहाज रानी मंत्रालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाज रानी मंत्रालय का जो नया नाम है क्या रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग व वाटरवेज। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग व वाटरवेज आपके जहाज रानी मंत्रालय का नया नाम रखा गया है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि आपके कर्नाटक में है, इनका नया नाम रखा गया है श्री सिद्धुद स्वामी जी रेलवे स्टेशन। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा सिद्धरुद्दा। क्या लिखना होगा, सिद्धरुद्दा, सिद्धरुद्दा, श्री सिद्धरुद्दा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में जो है इसका नया नाम रखा गया है श्री सिद्धरुद्दा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम का जो नया नाम रखा गया है VI रखा गया है। क्या रखा गया है, VI रखा गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम जो रखा गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस वे रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम रखा गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस वे। आपको देखिए रटना नहीं है, रट के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, भूल और जाएंगे। आपको क्या करना है, एक दो बार बस रीडिंग करनी है। जैसे आप बुक रीडिंग करते हैं, कोई भी जैसे कुछ भी आपको जो बुक वगैरह पढ़ना अच्छा लगता होगा, आप जैसे रीडिंग करते हैं बस वैसे ही नॉर्मल रीडिंग करनी है आपको। कम से कम एक दो बार आप रीडिंग करिए। ठीक, जब एग्जाम आए फिर एक दो बार रीडिंग कर लीजिएगा, बस उतने में आपका हो जाएगा। ठीक है,
आप ऑप्शन देखिएगा तो अपने आप आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि आपको रीडिंग करनी है। लखनऊ हरदोई रोड जो है इसका नया नाम रखा गया है टंडन मार्ग रखा गया है। क्या रखा गया है? टंडन मार्ग रखा गया है। नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रवासी भारतीय केंद्र। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम जो रखा गया है वो सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय केंद्र। क्या रखा गया है? सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय केंद्र रखा गया है। नेक्स्ट है आपका रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का जो नया नाम रखा गया है मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान रखा गया है। क्या रखा गया है? मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान। अब नेक्स्ट जो आपका है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक जो द्वीप है इसका जो नया नाम रखा गया है स्वराज द्वीप रखा गया है। क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप रखा गया है, जो आपके भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रिची द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। किसका है? ये अंडमान निकोबार में, पहला तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में छोटे छोटे से द्वीप समूह हैं, उनमें से आपका एक रिची द्वीप समूह था। कौन सा? रिची द्वीप समूह था। इस रिची द्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका हैवलॉक द्वीप था, सबसे बड़ा द्वीप जो आपका हैवलॉक द्वीप था, और इसी का नाम रखा गया है, आपका नया नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। आप लोगों को याद रखना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। नेक्स्ट आपका है नील द्वीप। नील द्वीप का जो नया नाम रखा गया है शहीद द्वीप रखा गया है। नील द्वीप भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, शहीद द्वीप रखा गया है नील द्वीप का नाम। नील द्वीप, नील द्वीप जो है आपका, इसका औपचारिक नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में शहीद द्वीप है। क्या है? शहीद द्वीप है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका नाम जो है किसकी स्मृति में रखा गया है, तो इसका जो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपके जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में रखा गया है शहीद द्वीप। महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ये आपके भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही एक द्वीप है। तो नील द्वीप भी आपके अंडमान निकोबार में ही है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। नेक्स्ट है आपका रॉस द्वीप, और इसका तो नाम आपका जो है बिल्कुल आधिकारिक तौर पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है, ठीक है। तो आधिकारिक तौर पर किसका रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस नाम। याद रखिएगा रास द्वीप का जो है नाम ये आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही नाम पर रख दिया गया है अब तो, ठीक। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है? ये भी आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आपको याद रखना पड़ेगा, आपसे पूछा जा सकता है। प्लीज़ आप लोग महत्वपूर्ण चीज़ों को तो भूलिएगा ही मत। नेक्स्ट है आपका तेल अवीव द्वीप, जो कि आपके इजराइल में है। ये आपका तेल अवीव सड़क जो है आपके इजराइल में, इसका नया नाम है टैगोर स्ट्रीट। क्या है नाम? टैगोर स्ट्रीट है। फेसबुक का नया नाम मेटा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मेटा कर दिया गया है। ये तो मैंने आपको रिसेंट के करंट अफेयर्स में बताया हुआ है कि फेसबुक का जो नया नाम है वो क्या कर दिया गया है? मेटा कर दिया गया है। तो इतना ही बस आपको खाली याद रखना था। देखो इतने छोटे से वीडियो में आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। पूरे आपने एक साल के अंदर जो आपके महत्वपूर्ण शहर और संस्था जो इनकी परिवर्तित नाम थे वो सारे कवर कर लिए, और इन्हीं में से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। सो बस इन्हीं का रिविजन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।